स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9। सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी। इसका जो मैंने पार्ट 1 आपको दिया था, वो लेसन का नाम है क्लासिफिकेशन, मतलब एक तरीके से वर्गीकृत करना। मतलब कि जो हमारे इस संसार में पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, हमने उनको किस किस वर्ग में, किस किस समूह में वर्गीकृत क्या है। लेसन के नाम पे अगर हम जाते हैं तो लेसन का नाम था जीवों में विविधता, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था प्लांट किंगडम के बारे में कि हमने प्लांट को किस तरीके से वर्गीकृत क्या है। एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। 5 प्रकार के वर्गों में हमने पेड़ पौधों को बांटा था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब पादप जगत का वर्गीकरण। आइए देखते हैं कि हमने ये जो हमारे जो जीव जंतु हैं, इनको हमने किस किस प्रकार से, किस किस संघ में हमने इनको बांटा। सबसे पहला है इसमें हमारा बच्चों प्रोटोजोआ। नंबर 1 है प्रोटोजोआ। अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोटोजोआ है, ये हमारा 2 शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहले प्रोटस, इसका मतलब है प्रथम, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और उसके बाद है बच्चों ज़ोन, ज़ोन, इसका मतलब है जंतु। मतलब हमारे संसार में सबसे पहले जो पहली श्रेणी में जो जंतु आते हैं, वो प्रथम जंतु कौन से आते हैं? प्रोटोजोआ संघ के आते हैं। अब इनकी जो विशेषताएं हैं, वो मैं आपको इनकी विशेषताएं बताऊंगा। प्रोटोजोआ जो संघ के जो जंतु हैं, वो सबसे पहले एक कोशिक जंतु होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? एक कोशिक जंतु होते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूनिसेलर। यूनिसेलुलर होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम इनको देखते हैं, और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने के बाद अब है क्या, यूनिसेलुलर। और दूसरी चीज हम इसको विद माइक्रोस्कोप देखते हैं, क्योंकि ये नमन आंखों से हमें दिखाई नहीं देंगे। और मैं बताऊं, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है या रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो कैसा होता है? वो होता है बच्चों सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही टाइप से होता है। मतलब लैंगिक और अलैंगिक जनन पद्धति से ही इसमें प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रजनन होता है। इनके अंदर जो ये जैविक क्रिया हैं, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, ये सारी की सारी इसमें होती हैं। अब मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, क्या कि प्रोटोजोआ संघ के अंदर कौन कौन से हमारे जीव हैं जो आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है बच्चों हमारा अमीबा। नंबर और बताऊं मैं आपको पैरामीशियम, ठीक। ये हमारे क्या हैं? ये प्रोटोजोआ जो संघ है, उसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे जितने भी यूनिसेलर हमारे जीव हैं, एक कोशिक जीव, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ आपका कंप्लीट हुआ। जो दूसरा संघ है वो हमारा क्या है? वो है बच्चों पोरीफेरा। नाम बहुत अटपटे हैं, याद करने में बहुत दिक्कत आएगी आगे। पोरीफेरा, इसका मतलब क्या है बच्चों? पोर्स। पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स, मतलब छिद्र, ठीक। और दूसरा क्या है बच्चों? फेरा, FERRA, फेरा। इस फेरा का मतलब क्या होता है? धारण करना, धारण करना। मतलब कि इस संघ के अंदर, इस पोरीफेरा संघ के अंदर जितने भी जीव आते हैं, उनकी स्किन पे बहुत छोटे छोटे होल्स हमें नजर आते हैं, या उनके स्किन पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब इनकी उपस्थिति क्या है? सबसे पहली बात बच्चों, इसके अंदर समुद्री जीव आते हैं बहुत सारे, ठीक। समुद्री जीव के बाद क्या है? इसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं। बहुकोशिकीय मतलब ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद इनके अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, वो नहीं पाया जाता। वो पाया जाता तो ये सोचने समझने वाले प्राणी बन जाते मनुष्य की तरह, ठीक। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? उससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको बच्चों, इसके ऊपर जो भी जंतु हैं, पोरीफेरा संघ में जितने जंतु आते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच बना हुआ होता है, लाइक सीप, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच बना हुआ होता है, या फिर वो सिलिका का बना होता है। सिलिका क्या बच्चों? ये भी एक मेटल्स है। इसका हम ज्यादातर उपयोग करते हैं सिलिकॉन के रूप में, जैसे मोबाइल में लगाने वाली चिप। और नंबर 2 पे आता है कि अगर हम इसको एज ए फ्लेक्सिबल, अगर हम इसको यूज करते हैं, तो जो आप नया लैपटॉप लेते हो, उसमें जो बटन होते हैं, बटन के ऊपर जो लेयर लग के आती है, वो सिलिकॉन की होती है।
ठीक है। इसे डॉक्टर ये भी कहते हैं कि हम जो बच्चों को, नवजात बच्चे को और निप्पल से दूध पिलाते हैं तो मना करते हैं, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन होता है बच्चों को हानिकारक होता है। तो ये हो गया आपका इसके बारे में विशेषताएं। अब इसमें एग्जाम्पल है, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा बच्चों साइगन का। साइगन एक ऐसा पौधा होता है, समुद्री पौधा है ये, और इसकी जो स्किन होती है ऊपर, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। प्रोटोजो आपका क्लियर हुआ, ओरिफेरा आपका क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। सबसे पहले सिलेंट्रेटा जो है वो हमारा तीसरा वर्ग है, और इस तीसरे वर्ग में मैं आपको बताऊं तो 2 स्तर में बटा हुआ होता है इनका जो शरीर होता है। और शरीर में क्या, जैसे मैं आपने कभी चींटी देखी है, बिच्छू देखा, बिच्छू 3 खंडों में बटा हुआ होता है कि उसकी उदर गुहा अलग, वक्ष अलग, सिर अलग। आपने चैटा देखा है, चैटे को आप क्या करोगे, आपको उसका पीछे का अगर शरीर का धड़ टूट भी जाएगा तो वह आसानी से जिंदा रहेगा, ठीक। अब इसमें जितनी भी चीजें हमारी आने वाली है, ये आप देखते हैं कि सिलेंट्रेटा क्या है। सिलेंट्रेटा ये हमारा तीसरा संघ। अब इस सिलेंट्रेटा की ओर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा शरीर 2 स्तर में बटा हुआ होता है और एक लेयर के साथ ढका हुआ होता है। और इस जीव जंतु के अंदर क्या होता है बच्चों, डंक मारने वाली कोशिका पाई जाती है, मतलब कि इनके शरीर के अंदर पॉइजन पाया जाता है। और कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। और ये जो डंक होता है वो किस लिए होता है? जो बच्चे एनिमीज होते हैं जीव जंतु के, उनको बेहोश करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई। इनका जो शरीर होता है वो 2 स्तरों में होता है, 2 स्तरों में इनका शरीर बटा हुआ होता है, लेयर्स में, ठीक। और इनके शरीर में बच्चों डंक वाली कोशिकाएं होती हैं, डंक वाली कोशिका होती है, जिसमें से बच्चों हमारा एसिड निकलता है। और ये किस काम में आता है? किसी भी शत्रु को बेहोश करने में या उसको पकड़ने में, ठीक। ये मैंने इसकी विशेषताएं आपको बता दी। और एक चीज और बता दूं, इन जीव जंतुओं में जो सिलेंट्रेटा वर्ग के अंदर आते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार से बच्चों रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। और इनके अंदर जो मैंने बताया था आपको पिछले वाले में, ओरिफेरा में, कि तंत्रिका तंत्र जो होता है ये होता तो है लेकिन अल्प विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, उसका खाली आभार होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसकी विशेषताएं हैं। अब विशेषता के बाद आता है इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल में सबसे हल्का आपको बताऊंगा इसमें हाइड्रा, सबसे अच्छा और सबसे इजी इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा के बाद आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो जेलीफिश। और ये आपने ना देखी हो तो आपके टीवी पे चैनल आते हैं, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लैनेट, उस पर आप जेलीफिश को देख सकते हो। अब जो हमारा तीसरा वाला तो हमारा फिनिश हुआ। अब हमारा चौथा है बच्चों एनीलिडा। अब ये एनीलिडा जो है, इसमें हमारे कौन से जंतु आते हैं? एनीलिडा में बच्चों हमारे आते हैं, नंबर 4 है एनीलिडा। इसके अंदर वो जंतु आते हैं जिनका शरीर बेलनाकार और बेलनाकार के अलावा खंडयुक्त होता है। और इनका जो शरीर है वो एक लिंगी और उभयलिंगी होता है। ये हम समझते हैं क्या है? इनका शरीर बेलनाकार, खंडयुक्त, करेक्ट। खंडयुक्त के बाद क्या होता है बच्चों? इनका जो शरीर होता है बच्चों को एक लिंगी और बहुलिंगी, एक लिंगी और बहुलिंगी इनका शरीर जो है वो बटा हुआ होता है। सॉरी, बहुलिंगी नहीं, उभयलिंगी। अब मैं आपको बता दूं एक लिंगी और उभयलिंगी का मतलब क्या होता है बच्चे। एक लिंगी का मतलब तो ये होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और जो हमारा उभयलिंगी होता है उसमें बच्चों, जब मैं केंचुए की बात करूँ तो उसमें ही मेल है और वही फीमेल है। तो ये सारी चीजें बताई मैंने आपको, इसके बारे में बताई। अब और चीज बता देता हूँ इसमें आपको। इसमें जो श्वसन क्रिया होती है, कौन सी क्रिया बच्चों? श्वसन क्रिया। और श्वसन क्रिया के अलावा
किस किस तरीके से हो जाती है श्वसन क्रिया इसमें बच्चों? स्किन के द्वारा भी होती है, त्वचा द्वारा, कॉमा फेफड़ों के द्वारा भी इसमें श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। अब इसके अंदर हमारे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकता हूँ बच्चों? सबसे पहले केचुआ और जोंक। तो ये तो था एनिलिडा, इसमें हम समझ गए कि एनिलिडा में क्या क्या होता है। अब एनिलिडा के बाद मैं आपको बताऊंगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा कौन कौन से जंतु हैं जो इसमें संघ में सम्मिलित होते हैं। नंबर 5 ऑर्थोपोडा। अब ये जो बच्चे हमारा ऑर्थोपोडा है, इसके अंदर क्या होता है कि वो जीव जंतु आते हैं जिनका शरीर सिर, वक्ष, गुहा में बटा हुआ। इसमें जो भी जीव जंतु आते हैं उनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। सबसे पहले सिर ऊपर वाला हिस्सा, वक्ष बीच वाला हिस्सा और उदर सबसे लास्ट वाला नीचे वाला हिस्सा, पेट से नीचे वाला हिस्सा इसमें विभाजित होता है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है? जो स्थलीय जीव होते हैं, कौन से जीव बच्चों? स्थलीय जीव। जो स्थलीय जीव होते हैं बच्चों वो तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव बच्चों वो गिल्स के द्वारा, जैसे मछली में गिल्स होते हैं, गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद इसमें जो जंतु पाए जाते हैं वो बच्चों एक लिंगी, वही वाली बात आ गई बच्चों, एक लिंगी, सेक्सुअल और बाइसेक्सुअल एक लिंगी होते हैं। और इनके शरीर में बाह्य कंकाल पाया जाता है। और बाह्य कंकाल के बाद इनका जो शरीर होता है, शरीर खंडित होता है और एक एक जोड़ी इनमें उपांग होते हैं। उपांग का मतलब पैर, एक एक जोड़ी उपांग लिखेंगे हम इसको, उपांग होते हैं। अब ये मैंने क्या बताया, इनका शरीर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। स्थलीय जीव तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया कंप्लीट करते हैं और जलीय जीव गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। ये जो जंतु होते हैं वो बच्चों खाली एक लिंगी जंतु होते हैं। इनके अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है और एक एक जोड़ी इसमें उपांग होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बच्चों हमारा बिच्छू, ठीक है, और हमारा झींगा मछली, बिच्छू और झींगा मछली। तो हमारा बच्चों ऑर्थोपोडा भी कंप्लीट हो गया। अब आएगा मोलास्का। कि मोलास्का जो हमारा संघ है उसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। तो बच्चों मोलास्का के अंदर हमारे कौन कौन से जंतु आते हैं ये हम देख लेते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो है ना आपका 30% सिलेबस में कम हो गया, वरना इसमें ये 10-12 कम से कम ग्रुप थे। ये आ गया हमारा 6 मोलास्का। इसके अंदर जो भी जंतु आते हैं उनका शरीर कोमल, सॉफ्ट, कठोर दोनों तरफ से हमें प्राप्त हो सकता है, या हम इनको देखना या हमें ये देखने को मिल सकते हैं। और इनका जो शरीर है उसके ऊपर बच्चों वही कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है और इनके अंदर पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र जैसे अंग विकसित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर ये जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से होती रहती हैं। मैंने क्या क्या बोला? कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है बच्चों इनके ऊपर, ठीक। ये बच्चों एक लिंगी भी होते हैं। एक लिंगी में बहुत बार आपको बता दिया है, मतलब कि यूनिसेलर। और एक लिंगी का मतलब ये भी होता है कि अगर कैंचों की बात करूं तो वही फीमेल है वही मेल है, ना तो उसमें मेल अलग है ना ही उसमें फीमेल है, ना नर ना मादा। इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे तंत्र बताए थे, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ये सारे इनके अंदर विकसित होते हैं, ठीक। अभी विकसित हो गए। सीओ कैल्शियम कार्बोनेट का उनके ऊपर कवच होता है, ये एक लिंगी होते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है हमारा, फॉर एग्जाम्पल बच्चों वो है घोंघा, आपका ऑक्टोपस, ठीक। ये हमारा आ गया मोलास्का। अब कौन सा आएगा? अब आएगा हमारा बच्चों कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। इसमें मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा क्या है।
कॉर्डेटा और इधर हमारा नॉन कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा का बच्चा सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि कॉर्डेटा के अंदर वो सभी जीव जंतु आते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और नॉन कॉर्डेटा में वो सारे जंतु आते हैं जिनके अंदर खाली हमारी रीढ़ की हड्डी का खाली क्या होता है, एक तरीके अभाव होता है। और कॉर्डेटा संघ के अंदर हमारे वो जीव जंतु आते हैं जिनके अंदर आरबीसीज होती हैं। जब आरबीसीज हैं, हीमोग्लोबिन भी है, हीमोग्लोबिन है तो उनका जो ब्लड है वो लाल रंग का होगा, और जब लाल रंग का ब्लड है तो उनके अंदर किडनीज भी होंगी। क्यों? तो किडनीज होती है तो फिल्ट्रेशन होता है, उत्सर्जन होता है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लाइन में क्या, डायलिसिस, जिनकी किडनियां खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले कॉर्डेटा में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है इन सारे के सारे जंतुओं में, ठीक, इसमें नहीं पाई जाती, करेक्ट। नंबर 2 हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बच्चों पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या, शॉर्ट में आपको बताऊं आरबीसी इसमें पाए जाते हैं, इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते, डब्ल्यूबीसी ज्यादा पाए जाते हैं, करेक्ट। उसके बाद नंबर 3 इसके अंदर उत्सर्जन, श्वसन, ये सारी क्रियाएं होती हैं, और ये क्रियाएं इनके अंदर भी होती हैं, उत्सर्जन, श्वसन, ये सारी क्रियाएं इनके अंदर भी होती हैं। अब मैं आपसे पूछूं कॉर्डेटा संघ में जो जंतु आते हैं, आप कोई भी नाम ले लो कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हाँ, अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ तो बोर्ड भर जाएगा। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने चीता, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और मैं आपको लिखूँ छिपकली, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक। वैसे ये कहाँ पे आएगी, ये एक और आने वाला कौन सा है, रेंगने वाले, जिनको हम क्या बोलते हैं, सरीसृप, उसमें भी आएगी छिपकली। और इधर आप ले लो कि कौन कौन से ऐसे हैं जो नॉन कॉर्डेटा में होते हैं, तो हम बोल सकते हैं बच्चों केचुआ, तोड़ लो कुछ भी कर लो, हड्डी नहीं है उसके अंदर, ठीक। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा ये हमारे यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। अब जो हमारा लास्ट बचा है वो है बच्चों हमारा सरीसृप। सरीसृप में कौन कौन से आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। सरीसृप और इधर हमारा उभयचर। उभयचर को बच्चों एम्फीबिया बोलते हैं, और ये हमारा सरीसृप। इसमें मैं आपको बता दूं सरीसृप के अंदर जितने भी जंतु आते हैं वो सारे रेंगने वाले आते हैं, सांप, केंचुआ, ठीक है, छिपकली, ठीक। इनका जो शरीर होता है वो एक तरीके से सल्की होता है, मतलब एक तरीके से स्टिकी, मतलब एक तरीके से चिकना सा, ठीक। और इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। और जो हमारे उभयचर हैं ये ऐसे जीव जंतु हैं जो स्थल जल दोनों पर रहने हैं, और जब ये श्वसन क्रिया करते हैं तो मैं यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा मेंढक का। मेंढक जब स्थल पे रहता है जमीन पे तो अपने फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, और जब वो किस में जाता है, पानी में जाता है, तो अपनी स्किन के द्वारा सांस लेता है। और जो मछली है उसमें खाली गिल्स होते हैं, जो क्या करते हैं वो वाटर में जो ऑक्सीजन मिली हुई होती है उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेट कर लेते हैं, उसको छान लेते हैं, और उस तरीके से मछली भी अपनी श्वसन क्रिया को कंप्लीट करती है। तो बच्चों आज जो मैंने आपको ये क्लास बताया है, आज मैंने इतने सारे टॉपिक बताए हैं, आशा करता हूँ आपके समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं इसकी पीडीएफ के साथ आपको मिलूंगा, ये आपका लेसन हो गया।